नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहना और बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है आपने, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ पूरे एविडेंस के साथ, जो आपके भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। रूपरेखा एक छोटी सी मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद एविडेंस के साथ मैं स्क्रीन के साथ आपको दिखाऊँगा कि जो मैं बात बोल रहा हूँ उसका एविडेंस क्या है। बात यह है कि फ्यूचर में कुछ महीनों के लिए या उससे भी ज़्यादा दिनों के लिए इंटरनेट बंद हो सकता है। अब इंटरनेट बंद होने की वैसे तो कई सारी वजह इंटरनेट पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट एक्चुअल में वजह क्या होगी उसका भी हम विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ उससे बचने के लिए क्या होगा हमारे पास समाधान, वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट पहले तो स्क्रीन आपको दिखाता हूं और बीच बीच में आपसे बात करता रहूँगा। तो सबसे पहले अगर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको सबसे पहले तो इंटरनेट किल स्विच ये होता क्या है, साइबर पॉलीगन इसके बारे में आप लोगों ने तो कुछ लोगों को तो मैंने बता ही दिया है, बाकी के लोगों को नहीं पता तो इसके बारे में बताने वाला हूँ। वहीं पर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट आउटेज की खबरें आजकल क्यों आ रही हैं, ये 4 अक्टूबर की देखी खबर है, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं पर जो एक बहुत बड़ा सॉलिड स्टडी हुई है सोलर सुपर स्टॉर्म के बारे में कि ये एक कारण बनेगा इंटरनेट पूरी दुनिया में बंद हो जाएगा कुछ महीनों के लिए, हालांकि इसमें बोला है, बट ये समय सीमा कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता कि कब तक होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं इंटरनेट किल स्विच क्या होते हैं। तो इंटरनेट किल स्विच मतलब कि किसी इंटरनेट को 1 सेकंड में ही बंद कर देना, चाहे वो एक वर्ल्ड वाइड भी हो सकता है, किसी एक कंट्री का भी हो सकता है, या एक कंट्री में भी कुछ एरिया हो सकता है। तो अगर हम देखेंगे अब तक इंटरनेट किल स्विच का यूज़ कहाँ कहाँ यूज़ किया है, तो अगर चाइना की बात करें तो चाइना ने भी जुलाई 2009 में किया था। कब? तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि चाइना हैज़ कम्प्लीटली शट डाउन इंटरनेट सर्विस इन द एंटोनोमियस रिलीजन ऑफ, ये इसकी जगह का नाम है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ईयर आप 1 साल के लिए कर दिया था लगभग। तो ये घटना हुई है चाइना में। उसके अलावा इजिप्ट में भी ये जो यूज़ किया गया था 27 जनवरी 2011 में इस्तेमाल हो चुका है, जबकि रिवोल्यूशन जो हुआ था 2011 का। उसके साथ साथ अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी पूरे देश में तो अब तक ऐसा नहीं किया गया है पूरी तरह से इंटरनेट का आउटेज, बट कुछ जगह पर जैसे कि कश्मीर में या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, और अभी दिल्ली एनसीआर जो सीएए या एनआरसी के जो दंगे हो रहे थे उसमें भी आपने देखा कि बंद कर दिया गया था। तो उसके अलावा ईरान की अगर बात करें तो ईरान में भी ये 2019 से 2020 के बीच में हुआ है, टर्की में भी हुआ है, यूके में भी ये हो चुका है। पूरा आप चाहेंगे तो इसकी जानकारी ये इंटरनेट किल स्विच डालेंगे विकीपीडिया पर तो पूरी जानकारी हो जाएगी, कैसे कैसे स्टार्ट हुआ था, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो फिलहाल ये दिखाने का मेरा उद्देश्य ये है कि ये जो इंटरनेट किल स्विच है इसका इस्तेमाल पूरा ग्लोबली भी हो सकता है कि एक बार में ही पूरे विश्व में भी इंटरनेट बंद किया जा सकता है। अब इसके पीछे या एक तो हो सकता है कुदरती कुछ रीजन, या फिर इसके पीछे कुछ षड्यंत्र भी होंगे। अब वो षड्यंत्र कौन से हो सकते हैं उनकी भी हम बात करेंगे, ऑटोमेटिक थोड़ी इनडायरेक्टली बात करूंगा तो समझ जाना। उसके अलावा कोशिश करते हैं इसमें मैं क्लियर करने की। अब देखिए बात चल रही है यहाँ पर कि इंटरनेट पहले बंद हो सकता है, उसके एक एविडेंस तो ये है। दूसरा देखिए यहाँ पर ये 4 अक्टूबर को ये खबर आई थी कि व्हाट्सएप और ये फेसबुक और इंस्टाग्राम 6 घंटे के लिए जो बंद हुए थे, तभी केवल इनके साथ नहीं हुआ था, और वेबसाइटों के ऊपर भी ये देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये जो जितने भी आर्टिकल मैं दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, इनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। वर्ल्ड वाइड इंटरनेट आउटेज टेक्स आउट एवरीथिंग, मतलब ज़्यादातर सभी चीज़ों में आउटेज हुआ था। तो ये घटना आजकल घटती जा रही है। उसके अलावा फ्यूचर के लिए एक स्टडी की गई है, ये आप इसकी हेडलाइन पढ़िए। देखिए एक सोलर सुपर स्टॉर्म जो कि लगभग 100 साल बाद होता है वो आ सकता है और पूरी तरह से इंटरनेट बंद हो सकता है। ये यहाँ पर पूरा आर्टिकल अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा और भी एक लेटर इसमें बताया था और ट्विटर पर भी इसकी जानकारी दी थी। तो इसके बारे में भी आप ज़रा पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो में नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबी हो, इसलिए मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आपको कुछ एविडेंस दिखा रहा हूँ जिससे कि आप खुद जा करके पढ़ सकें। ये भी आर्टिकल देख लीजिएगा, ये इंडिपेंडेंट वेबसाइट का ये आर्टिकल है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इस स्टडी के बारे में पढ़ें और आपको पता चल जाएगा कि हाँ इंटरनेट बाकायदा बंद होगा। अब इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है, क्या कारण हो सकता है, उसको दर्शाने के लिए अब बात करते हैं व्हाट इज साइबर पॉलीगॉन।
ये इसके बारे में ज़रा पढ़िए। साइबर पॉलीगन इज़ ए यूनिक साइबर सिक्योरिटी इवेंट दैट कंबाइंस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्निकल ट्रेनिंग फॉर कॉरपोरेट टीम्स। एक्चुअल में इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। इनका भी एक इवेंट हुआ था 2021 में ही। उसमें इन्होंने प्रैक्टिस किया था कि फ्यूचर में यदि कोई साइबर अटैक हुआ तो किस तरह से उनसे निपटा जाएगा। तो इनकी प्लानिंग में ऐसा हो सकता है कि जब साइबर अटैक के नाम पर, या साइबर अटैक असली में होगा या नहीं होगा वो तो खैर बस हम या आप वैसे ही जान सकते हैं जब उसके बारे में रिसर्च करेंगे। बाकी ये दिखाने को तो यही बताएंगे कि हाँ साइबर अटैक हुआ है, उसके नाम पर ये इंटरनेट को पूरी तरह से शट डाउन कर सकते हैं। कारण क्या रहेगा कि अटैक हुआ है, और ये पूरा कॉन्सेप्ट साइबर पॉलीगन का है। तो इनकी प्लानिंग पहले से चल रही है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल जरूर देना चाहूँगा, शायद आपको क्लियर हो जाए कि जिस तरह से ये ट्रेंडिंग बीमारी के नाम पर एकदम से ये हमला जो बोला था, उससे पहले भी कुछ छोटे छोटे ट्रायल किए गए थे, या यूँ कहिए अभी भी ट्रायल चल रहे हैं, आगे जाकर के और भी प्लानिंग चल रही है। तो ऐसे ही ये भी जो साइबर पॉलीगन इवेंट में जो चल रहा है, ये आगे आने वाले एक साजिश का हिस्सा हो सकता है, या फिर जो भी ये दिखाने वाले हैं या अप्लाई करने वाले हैं बचाव के तौर पर कि ये हम बचाने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है कि प्रॉब्लम भी इन्हीं की होगी और सॉल्यूशन भी ये सॉल्यूशन के नाम पर अपनी खुद एक और षड्यंत्र को मुकाम तक पहुंचा देंगे, ऐसा इसके पीछे साजिश दिखाई देती है। तो इन सभी चीज़ों से निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि इंटरनेट किसी भी वक्त कितने भी दिनों के लिए बंद भी किया जा सकता है पूरा वर्ल्ड वाइड। अभी अपने अच्छे उद्देश्य के लिए, बुरे उद्देश्य के लिए अपने हिसाब से करेंगे। तो ऐसे में अगर आप बचना चाहते हैं, खासकर जो अवेकन लोग हैं जो एक दूसरे से जुड़ करके कुछ अपने आप को बचाना चाहते हैं, या जो जाग चुके हैं षड्यंत्रों के बारे में, तो अब वो चूँकि इंटरनेट के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं, ऐसे हम और आप भी इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं इस समय, तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा पा रहा हूँ। अब ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर लोगों तक पहुँच रही है, तो इसको रोकने के लिए वो पूरी तरह से इंटरनेट को बंद करने तक की नौबत वो ला सकते हैं। उसके लिए यदि हमें बचना है तो एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए ग्राउंड लेवल पर ग्रुप्स बनाने होंगे। कुछ संस्था ऑलरेडी काम कर रही है। भारत जागो अभियान की जो मुहिम थी उसके अकॉर्डिंग हमने यही काम किया, और यही वजह है कि आज की डेट में अगर किसी एक के साथ अन्याय होता है तो उसके साथ पहुंचने के लिए 10-12 लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसके इलाके के ही लोगों के नंबर हमने दिलवा दिए थे ग्रुप्स बना करके। तो ऐसे ही इस मुहिम में और तेज़ी लानी होगी कि आपके आसपास जितने भी जागरूक लोग हैं, या तो उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर षड्यंत्रों के बारे में अपने आसपास के लोगों को जल्दी से जल्दी बता दीजिए, जिससे कि इंटरनेट अगर नहीं रहा तो हम और आप जो दूर दूर बैठे हैं, हमारा आपका तो संपर्क हो नहीं पाएगा। फिर आप सहायता किनसे लेंगे? सहायता उनसे ही ले सकते हैं जो आपके आसपास के लोग होंगे। तो आसपास के लोगों से मिलने के लिए आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आप सोच रहे हैं कि परमानेंट ही हम इंटरनेट पर ही अपना कम्युनिकेशन जारी रखेंगे, तो ये आपके लिए एकदम से सदमा हो सकता है, क्योंकि जब एकदम से ये बंद होंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे यार अब क्या साधन हो या क्या उपाय हो। तो चूंकि समस्या आपको साफ साफ दिख रही है पहले की कि इंटरनेट अगर बंद हो सकता है, तो उसका विकल्प आप पहले से ही लेके चलिए कि अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे। हालांकि सॉल्यूशन के बारे में और भी हम बातें करेंगे वीडियोज़ में। फिलहाल के लिए अगर टेलीग्राम चैनल और ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ पर भी इन चीज़ों के बारे में डिस्कस चलता रहता है। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।